जय हिंद साथियों। इस वीडियो में आज हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। ठीक, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीका सिखाएंगे। चाहे वो कक्षा में बांटना हो या उप कक्षा में बांटना हो या आपको कक्षक में भी बांटना हो, ठीक है, सभी का सभी इस वीडियो हम सिखाएंगे और अच्छा से देखते रहिए आप। 15 से 20 मिनट आप लोग टाइम दीजिए, इसमें इतना अच्छा सिखाएंगे कभी भूल नहीं पाइएगा और कहीं पे देखने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इस वीडियो को देख लेना, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं भटकने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो हम क्या करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, मतलब पूरा जीरो लेवल से, बेसिक से, मतलब ऐसा बेसिक से कि लगेगा आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, वहां से हम सिखाएंगे तो आप लोग देखते हैं, जहाँ ट्रिक से भी सिखाएंगे, पहले बेसिक से सिखाएंगे फिर उसका ट्रिक से भी सिखाएंगे कितना जल्दी में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है क्या है कि पहले क्या होता है, देखिए आप लोग, कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा, यानी कि क्या होता है? कक्षा। कक्षा का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। उसके बाद क्या होता है? 2 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर पे क्या होता है? उपकक्षा होता है। क्या होता है? उप कक्षा होता है। और उप कक्षा का जो इंग्लिश होता है सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल होता है। एक तीसरा है कक्षक। क्या है? कक्षक। और इसका जो इंग्लिश होता है और बैटल होता है, और बैटल होता है। ठीक, इसको कोष भी बोलते हैं, यानी कक्षा क्या बोलते हैं? कोष भी बोलते हैं। और सेल को मतलब ये कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं। यानी कि कक्षा का इंग्लिश अगर ऑर्बिट होगा तो उपकक्षा क्या होगा? सब ऑर्बिट होगा। और कक्षक का क्या होगा? और बैटल होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि तीनों को हम समझना है इस वीडियो में बहुत आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उपकक्षा में बांटेंगे, यानी कि सब सेल में बांटेंगे। और सब सेल समझना है कि किसको बोलते हैं हम सब सेल। ठीक है, उससे भी पहले सबसे पहले हमको क्या परमाणु को समझना है कि परमाणु क्या होता है। देखिए आप लोग, परमाणु जो होता है क्या होता है? गोलीय होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलीय होता है, गोलाकार होता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या होता है? नाभिक। ठीक है, और ये क्या होता है? ये सब कक्षा है। पहला कक्षा, फिर क्या है? दूसरा कक्षा, फिर क्या है? तीसरा कक्षा, और ये क्या है? चौथा कक्षा है। ठीक है, इस तरह से क्या है? चारों कक्षा, मतलब जितना भी कक्षा है इसमें क्या होता है? नाभिक। अच्छा पता है नाभिक के अंदर क्या रहता है? सबसे पहले ये जो होता है क्या होता है? गोलीय होता है। क्या होता है? परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है। सीधा परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी गोलीय होता है। और उसके बाद क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। और परमाणु में 3 कण होते हैं मुख्य रूप से। क्या क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये कक्षा में क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते कक्षा में। और चार्ज की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। और प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन पे क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब उदासीन होगा। और ये तीनों कण कहाँ रहता है? परमाणु। और परमाणु में दिखा दिए कौन कहाँ रहता है, यानी कि नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, जैसे आप इतने नाभिक बोलिए, ये क्या होगा? कक्षा। ये क्या है? कक्षा। तो पहला कक्षा है जिसको के बोलते हैं, फिर एल बोलते हैं, के एल एम एन, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या है? पी, उसके बाद क्या है? क्यू। यानी कि टोटल कक्षा जो अभी है कितना है? 7 है। कक्षा की संख्या कितना है? 7 है। कक्षा की संख्या टोटल कितना है? 7 है कक्षा। ये सातों कक्षा में क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन बांट के दिखाएंगे किस तरह से बांटा जाता है कक्षा में। उसके बाद ये तो हो गए कक्षा के बाद। और कक्षा, अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? उपकक्षा। उपकक्षा कितना होता है? यहाँ पे नया पेज लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। कक्षा को जो हम सूचित करते हैं, कक्षा को किससे करते हैं? कक्षा करते के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू से। मतलब टोटल कक्षा अभी कितना है? 7 है। कक्षा की संख्या कितना है? 7 है। और होता है एक उपकक्षा। क्या होता है? उपकक्षा। यानी कि उपकक्षा किससे करते हैं? एस, पी, डी और एफ। यानी कि उपकक्षा की संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। उसके बाद कक्षक होता है, सब चीज कक्षक बता देते कैसे होता है। देखिए, जैसे एस पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। ये बताएंगे अभी, बस ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है, उस तरह सब बताएंगे। एस पे कितना होता है? 2 होता है। पी पे कितना होता है? 6 होता है। डी पे कितना होगा? 10 होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। मतलब इससे कम रह सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। और एफ पे कितना होता है? 14 होता है। अब जो कक्षक लिखेंगे, कक्षक जो लिखेंगे, तो कक्षक में देखिए एस के लिए एगो डिब्बा बनता है, क्योंकि एगो डिब्बा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एगो डिब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है?
2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब एस पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक डिब्बा बनेगा मतलब। और इलेक्ट्रॉन जो भरता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एगो सीधा रहता है, एगो उल्टा रहता है, समझे। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो देखिए आपको क्या है कि सबसे पहले कक्षा के अंदर ही क्या रहता है? उपकक्षा रहता है। कक्षा के अंदर क्या रहता है? उपकक्षा रहता है। और उपकक्षा के अंदर क्या रहता है? कक्षक रहता है। और कक्षक के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी कि डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षा नहीं, देख कक्षा के अंदर क्या रहता है? उपकक्षा। और उपकक्षा के अंदर क्या रहता है? कक्षक। क्या रहता है? तो यहाँ कक्षक होगा, कक्षक। यानी कि और कक्षक के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है? एक सीधा रहता है, क्या रहता है? उल्टा रहता है। यानी कि एक क्लॉकवाइज रहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। और पी में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है? 6। इसका मतलब इसका जो डिब्बा बनेगा कितना बनेगा? 3 गो डिब्बा बनेगा। और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। इसका मतलब इसका जो डिब्बा बनेगा 5 गो बनेगा। कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 गो बनेगा। और एफ का जो बनेगा कितना बनेगा? 7 गो बनेगा। कितना मतलब? जितना 1 2 3 4 5 6 एक और 7, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना उस पे पावर, मतलब जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है उसका आधा डिब्बा बनता है, आधा कक्षक बनता है। क्योंकि एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए 7 गो है तो 7 गुना कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, तो चलिए अब फिर से क्या समझाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्या कक्षा को देखते हैं, और कक्षा जो है ये फिर से बना रही है, क्या है ना, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये 5वीं कक्षा है। यानी क्या है? के एल एम एन ओ और भी जेड। अच्छा, ये जब पहली कक्षा है तो एन बराबर कितना लेंगे? 1। दूसरी कक्षा है तो कितना लेंगे? 2। तीसरी कक्षा है तो कितना लेंगे? 3। और चौथी है तो कितना लेंगे? 4। 5वीं है तो कितना होगा? 5। इस तरह से कितना कक्षा है टोटल? 7 गो कक्षा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्या है कंडीशन है, उसको आप लोग समझ जाएंगे विन्यास लिखने से पहले। सबसे पहले क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है बोलेगा, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ सकता है? किसी भी कक्षा में, देखिए किसी भी कक्षा में अधिकतम 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 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? इसको रटना है 2n²। क्या इतना होता है? 2n²। मतलब किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2n²। मतलब जहां n क्या है? जहां n बराबर है कक्षा की संख्या। इसका है कक्षा की संख्या, यानी कि कक्षा की संख्या क्या है? कक्षा की संख्या है। ठीक है। अब जैसे यहीं पे हम बताएंगे टोटल कक्षा कितना है, कितना है? 7 को है। पहला कक्षा कौन है? देखिए के से स्टार्ट होता है, के से। कहां से स्टार्ट है? के से, यानी के एल एम एन ओ पी क्यू। और एन बराबर पहला कक्षा के लिए 1 होगा, दूसरा के लिए 2 होगा, तीसरा के लिए कितना होगा? 3 होगा, चौथा के लिए 4 होगा, 5वां के लिए 5 होगा, छठा के लिए 6 होगा, 7वां के लिए 7 होगा। ये एन का मान होगा जो कक्षा कितना नंबर पे आता है। ठीक है। हम यहाँ सभी का निकालते। देखिए सबसे पहले आपको बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए पहला कक्षा, क्या बोलते हैं? पहला कक्षा या पहला कक्षा किससे शुरू करते हैं? के से। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? कोई भी कक्षा है तो सूत्र क्या होता है? यानी कि 2n²। क्या होता है? 2n²। और के है पहला कक्षा है तो पहला कक्षा के लिए n का जो मान लेंगे कितना लेंगे? बताइए कितना लेंगे? 1 लेंगे ना। एक यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कितना होगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो बराबर कितना होगा? 2 गुना 1 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। अब 2 नंबर, जैसे मान लीजिए बोलेगा दूसरा कक्षा में कितना होगा? दूसरा कक्षा। अच्छा, दूसरा कक्षा किससे शुरू करते हैं? देखिए यहाँ पे के एल किससे करते हैं? एल से करते हैं। सूत्र क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। तो फिर n का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो फिर यहाँ पर रखेंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर, कितना होगा बताइए? 2 गुना 4, 4 दूना कितना होगा? 8 होगा। मतलब दूसरी कक्षा में तो कितना होगा? 8 होगा। तो नेक्स्ट पेज पे 8। अच्छा, उसके बाद 3 नंबर पूछ देगा कि मान लीजिए कितना कक्षा किया हो गया? एम कक्षा में, यानी कि इसको बोलते हैं तीसरा कक्षा में। कितना बोलते हैं? तीसरा। आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। हम क्या उतना निकालेंगे?
तीसरा कक्षा, और तीसरा कक्षा क्या बोलते, देखिए पहला को बोलते के, दूसरा क्या बोलते एल, तीसरा क्या बोलते के एल एम, मतलब तीसरा क्या बोलते हैं एम बोलते हैं। यानी कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो सूत्र क्या होता है 2n स्क्वायर होता है, सूत्र क्या होता है 2n स्क्वायर। तो n का मान कितना लेंगे, अरे जितना नंबर का कक्षा होगा, तीसरा नंबर कक्षा है ना, तो n का मान कितना लेंगे 3 लेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे क्या 2 गुना 3 का स्क्वायर, बताइए 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर कितना होगा 18 होगा। अब देखिए इस तरह से निकाला जाता है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है कितना होता है। आप लोग इसको रटते हैं, देखिए रटने के साथ साथ यादें कर लेना है, बाद में निकालने के लिए भी सीखना है। अब इसको हम ये बताते हैं शॉर्ट तरीका से, जैसे कि कुछ नहीं आप लोग को बस लेकिन ये पता रहना चाहिए कौन कक्षा कितना नंबर पे था। अगर ये नहीं पता चले तो शुरू कर लेना कि के एल एम एन इस तरह से करके अब बता रहे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज पूछा, बोलेगा पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोलेगा पी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए नहीं याद है तो ऐसे याद कीजिए जैसे पी कितना नंबर पे आता है, पी कितना नंबर पे आता है, तो के एल एम एन ओ पी, फिर से देखिए के एल एम एन ओ पी, यानी कितना नंबर पे आया 6 नंबर पे आया ना। इसका मतलब है अगर 6 नंबर पे आया तो एन का मान कितना आ गया 6। तो कुछ नहीं करना है, देखिए फॉर्मूला इसी पर रखेंगे, लेकिन हम जो इतना किए सब नहीं करेंगे, मन में कर लेंगे। जितना नंबर पता नहीं उसका स्क्वायर करके बस 2 से गुना कर देना, यानी कि 6 कितना होगा 36, और 36 गुना कितना होगा बताइए 72 होगा। यानी कि पी में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा बताइए कितना होगा 72 होगा, कितना होगा 72 होगा। पी कक्षा में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा 72 होगा। अब मान लीजिए हम एन का निकाल लेते, कोई बोलेगा एन में, एन का लेकिन पता रहना चाहिए यानी कितना नंबर का कक्षा है, एन कितना नंबर का कक्षा है। देखिए के एल एम एन यानी कि चौथा नंबर का है, कितना नंबर का है चौथा। इसका मतलब एन बराबर कितना होगा, कितना होगा बताओ कितना होगा 4 होगा ना, तो 4 आया ना, तो जितना आया उसी का स्क्वायर करना है, बस 2 से गुना कर देना। यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 गुना कितना होगा 32। यानी कि एन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 32 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए आप लोग इसे याद कर लीजिए, उसके बाद निकालने के लिए सीखना है इसको। जैसे कि अब एक बार फ्रेश से यहाँ लिख देते हैं, क्या है के एल एम एन ओ पी क्यू। बताइए के पहली कक्षा है तो पहला के लिए कितना है एक का स्क्वायर 1, और उसके बाद कितना 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर बोले कितना नंबर पता है 2 नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। एम बोले कितना नंबर पता है 3 नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 9 दूना 18। फिर एन कितना नंबर पे आता है, एन देखिए 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16, और 16 दूना कितना होगा 32। यानी कि जितना नंबर पे आ रहा है ना उसी का स्क्वायर करना है, जितना नंबर पे आ रहा है उसी का स्क्वायर करना है, 2 से क्या करना है उसको गुना कर देना। जैसे ओ बताइए कितना नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करना है कितना होगा 25, और 25 को 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 50। बताइए पी कितना नंबर पे आ रहा है, पी आ रहा है 6 नंबर पे, कितना आ रहा है 6, तो 6 कितना होगा 36, 36 दुना कितना होगा 72। क्यू कितना नंबर पर लास्ट कक्षा है, क्यू कितना नंबर पे 7 नंबर पे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 दुना कितना होगा 98, मतलब 98 होगा, कितना होगा 98 होगा। देख लीजिए इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा तो जल्दी क्या करेंगे विन्यास हम बना लेंगे, समझ रहे ना। और उसके बाद मान लीजिए याद नहीं तो इस तरह से आपको जब भी किसी का भी मान लीजिए ओ का पूछ रहे थे लेकिन पता नहीं वो कितना नंबर पता, अच्छा ये भी नहीं पता है ना, तो शुरुआत करना है कहां से करना है के एल एम एन ओ यानी कि 5 नंबर पता है, तो जितना नंबर पे आता है उसी का स्क्वायर करके 2 से गुना करना है, तो 5 25 गुना कितना होगा 50। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम चलते इसको थोड़ा बांटेंगे किसमें कक्षा में, क्योंकि ये सब बेसिक चीज था कि मतलब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब इसका कुछ नियम होता है, उस नियम को बस पढ़ लेना और ये याद रखना है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है तो 2n स्क्वायर होता है, जहां n क्या है कक्षा की संख्या है, मतलब कितना नंबर पे कौन कक्षा आ रहा है। जैसे कोई भी नंबर m पूछा तो m कितना नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे, इसका मतलब n का जो मान होगा 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब जो है ना इसको हम देखिए हम बेसिक एगो, अच्छा इसका नियम सब है। देखिए सबसे पहले किसी भी बाहरी कक्षा में, किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम मतलब
कोई भी जो अंतिम कक्षा होगा उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, चाहे उसकी क्षमता कितनी भी कौन हो। यानी कि किसी भी बाहरी कक्षा में, किसी भी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, चाहे उसकी क्षमता कितनी ही क्यों न हो, 8 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, और 8 से अधिक कब होगा, मतलब 8 से अधिक कब होगा, जब आगे वाला में क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे वाला में। और भी है क्या, किसी भी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। और दूसरा नियम है कि किसी भी कक्षा बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उससे पीछे वाला कक्षा क्या होगा, मतलब पूरा भर जाए। मतलब इसको जब समझेंगे ना एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर से आप लोग समझ देंगे, किसी भी बाहरी कक्षा में, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये है के एल, मान लीजिए के एल, के का कितना होता है 2, एल का कितना होता है 8, के एल एम का कितना होता है 18, इसका क्षमता कितना 18 है ना, यानी कि इसमें 18 नहीं हो सकता है, यानी कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा ही ना अंतिम वाला में। कब होगा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, जब आगे वाला में 2 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब मतलब जाकर क्या होगा, इसमें मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जितना इसका क्षमता है। जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना पूरा, इसमें हम क्या किए हैं, 1 से लेकर 20-22 तक हम लिख दिए हैं, आप लोग उसको दिखा देंगे अच्छे तरीका से कैसे लिखा जाता है, ताकि आगे भी आप लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसान से। ठीक है, यानी कि जैसे लिखना, बस ये बात रखना, किसी भी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। और दूसरा बात है कि किसी भी कक्षा के मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, किसी भी कक्षा पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो उसके लिए सूत्र दिए हम क्या, 2n²। क्या दिया है, 2n²। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे लिख कर रखे हुए सब अच्छा समझा देते, देखिए यहां से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। सबको पता है तत्व कितना होता है, 118 हुआ, कितना है टोटल 118 हुआ। उसके बाद हम संकेत इसी में लिख दिए, क्योंकि संकेत बहुत जरूरी है, हम ज्यादातर संकेत का ही यूज करते हैं। ठीक है, संकेत इसी में लिख दिया। और यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, मतलब ये परमाणु संख्या जब तक याद नहीं रहेगा आप क्या करते हैं, विन्यास नहीं निकाल सकते। यानी कि विन्यास निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर। जब तक ये याद नहीं होगा तो आप लोग विन्यास नहीं निकाल सकते हैं। तो निकाले देगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है ना, इसका मतलब के में पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में जाएगा, तब न बचेगा तो उसमें जाएगा। अच्छा, के का अधिकतम क्षमता होता है कितना है, 2 होता है। कितना होता है, 2। हमने पास एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसको दे दिए। उसके बाद हीलियम में कितना होता है, 2, बस इसको कितना दे दिया, 2 दे दिए। उसके बाद लिथियम का कितना होता है, 3। तो के का क्षमता 2 ही होता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता। देखिए कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। तो 2 दे दिए। उसके बाद मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, हम उससे आगे वाला को देंगे, क्योंकि आगे वाला क्षमता कितना है, 8 है टोटल। कितना, 8। तो कम ले सकता है लेकिन 8 से अधिक नहीं लेगा। जैसे 8 से अधिक जहां आएगा फिर आगे वाला हम क्या करेगा, वो धकेल देगा। ठीक है, चलिए जैसे 4 का लिखे हैं तो कितना लिखे, 2। 5 का कितना, क्योंकि के को 2 ही देना है, क्योंकि के का क्षमता ही 2 है, 2 से अधिक नहीं ले सकता है। ठीक है, उसके बाद एल में कितना, इस तरह से 6, 2, 4। उसके बाद 7 में यहाँ 2 दिए, इसमें कितना दिए, 5 दिए है, मतलब नाइट्रोजन तक हो गया। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए, यानी कि आगे है 8 नंबर से ऑक्सीजन का 8। तो क्या होगा, पहला 2 होगा और तीसरा मतलब दूसरा में क्या होगा, 6 होगा। फिर फ्लोरीन 9, तो कितना होगा, दूसरा में 2 होगा और दूसरा में क्या होगा, पहला में 2 होगा, दूसरा में कितना होगा, 7 होगा। इस तरह से कितना होगा, 10। अब पता है इसका भी भर गया, क्या हो गया, भर गया, क्योंकि एल का अधिकतम कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 8 होता है, मतलब 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे आएगा, मान लीजिए 11 का हमको लिखना है तो 2 इसको 8 ही देंगे, तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बचेगा किसको देंगे, आगे वाला हम धकेल देंगे। समझ में आ रहा है ना, आगे वाला को दे देंगे। अब ये जो 8 से अधिक कभी नहीं हो सकता। और इसकी क्षमता कितना है, एम का क्षमता 18 है। कितना है, 18 है। तो यहाँ आप लोग अगर ये बात नहीं लिखते, वो पॉइंट शुरू में लिखे, तो बहुत आदमी इसको भरते भरते 18 तक ले जाता है। जब 18 भर जाएगा तब अगला वाला देगा। नहीं, इसका ये रूल नहीं है। इसमें जब भरना है ना तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता है। 8 से अधिक तब होगा जब उससे आगे वाला में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब जाकर ये अपना क्षमता तक भरेगा जितना इसका क्षमता होता है। देखिए आगे में, जैसे मान लीजिए 14 का कितना लिखे, 2, 8, 10, 10 4 कितना हुआ, 14। अभी जाएगा मतलब 8 पे जाकर मतलब ये होगा, अपना रूल चेंज करेगा 8 पे। चलिए यहाँ आप देखिए, फिर ये पहला में कितना को 2, 2, 2 रहेगा।
और दूसरा में क्या 8 8 क्योंकि इसकी क्षमता कितना 8 और तीसरा का क्षमता कितना 18, लेकिन यहाँ देखिए कितना लिखे, ये देखिए यहाँ पे 8 लिखे है ना, मतलब यहाँ 8 दिए, फिर यहाँ क्या दिए 8 दिए, जबकि इसकी क्षमता कितना था 18 ना, इसका मतलब इसको 9 लिख सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ, 9 नहीं देंगे, बोला 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। अच्छा 8, तब इसकी क्षमता तो बोलेगा सर काहे दिया 18, अरे तो 18 दिया तो ये होगा 18, लेकिन उससे आगे वाला हम बोले कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन आया 8 आया, फिर क्या आया 2 इलेक्ट्रॉन आया फिर 8 है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे मतलब 2 आगे अभी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये 2 2 ही रहेगा, 2 से आगे नहीं जाएगा। अच्छा 2 से आगे नहीं जाएगा, 2 तभी बढ़ेगा, मतलब 2 तभी 3 होगा जबकि इसका पूरा क्षमता ना हो जाए, जबकि ये पूरा पूरा नहीं भर जाए। इसकी क्षमता होता कितना है 18 होता है, जब ये 18 पूर जाएगा ना तब ये भरना स्टार्ट होगा, और ये भरते भरते कहाँ तक जाएगा 32 तक जाएगा, नहीं ये जाएगा 8 तक, जैसे 8 तक गया 8 हो गया, अब आगे वाला में जाएगा, आगे वाला में फिर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम इतना तक लिख दीजिए, मतलब इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। अब इसकी क्षमता 18 तक होगा, जैसे 18 होगा तब ये बढ़ना 2 3 ऐसे करके मतलब हो जाएगा। इनफ है 30 तक के लिए, जो है ना बहुत सारा एग्जाम में 30 तक ही पूछा जाता है। ये हम कक्षा में बांटे हैं, ठीक है, यानी कि सेल में बांटे हैं। इसके बाद हम किस में बांटेंगे, सब सेल में बांटेंगे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है सब सेल वाला ही पूछता है, और जिसको सब सेल आता है निकालने के लिए तो सब सेल के सहायता से हम ई भी निकाल लेंगे, दिखाएंगे आपको वहां सब सेल की सहायता से हम यहाँ ई भी निकाल लेंगे। तो इंपोर्टेंट सब सेल ही है, क्योंकि वहां अगर उस सीखेंगे ना तो ई भी निकल जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 21 तक हम निकाल दिए। अब इसका क्या करते हैं हम, सब सेल में बांटते हैं। ये सेल में था, कक्षा में था। चलिए यहाँ पे जो है बांटने का तरीका हम लिख दे किस तरह से बांटा जाता है। अच्छा सब सेल जो होता है, यानी कि सब सेल ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। क्या, एगो एस, एगो पी, एगो डी, एगो एफ। और पता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिए सूत्र इसका भी होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिए होता है 4n-2 होता है। 4n माइनस कितना होता है 2 होता है, जहां n जो है ना ये नंबर ऑफ सब ऑर्बिट है, यानी कि s एक नंबर पे आया है 1 रखेंगे n के जगह पे, p कितना नंबर पे आया 2 नंबर पे, यानी कि n के जगह 2 रखेंगे, फिर d कितना नंबर पे आया 3 नंबर पे, n का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। अच्छा f कितना नंबर पे आया है 4 नंबर पे, n का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे, इस तरह से। लेकिन इसको हम बोलेंगे निकालिए मत, आप लोग इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। जब तक ये याद नहीं करना कहते हम निकालते रहे, 4 को था बस इसको याद कर लेना। एस पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, मतलब 2 से अधिक नहीं होता है। पी पे जो होता है कितना होता है 6 होता है, पी पे कितना होता है 6 होता है। और डी पे जो है 10 होता है, डी पे कितना होता है 10 होता है। और एफ पे कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14 होता है। अब देखिए इसमें बैठता है कि नहीं, मान लीजिए एस कितना नंबर पे है 1 नंबर पे, तो 4 गुना 1 4, 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2 होगा। अच्छा डी पे देख लीजिए, डी कितना नंबर पे आया, डी आ गया 3 नंबर पे, 4 तिया 12 आया, 12 में से 2 गया 10। एफ कितना नंबर पे गया 4 नंबर पे, तो 4 चौके 16, 16 में से 2 गया कितना होगा 14। यानी कि देख रहे हैं 4 4 का अंतर है, मतलब 4 4 क्या किया इंक्रीज किया, बढ़ा है 4 4, यानी कि 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, बस इसको रट लेना है। अच्छा यहाँ पे 12th वाला को यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट है, जिसका आकृति पूछ लेगा, मतलब आकार कैसा होता है। एस का जो आकार होता है ना गोलाकार होता है, कैसा होता है यानी गोलाकार होता है, याद रखना गोलाकार होता है, गोलाकार मतलब ऐसे होता है इसका, ठीक। और पी का जो होता है ना, ऐसे देखिए पी का होता है डम्बल कार, क्या होता है डम्बल कार होता है, डम्बल कार बोलते हैं, डम्बल कार, डम्बेल डम्बेल बोलते हैं, डम्बेल कार बोलते हैं। अच्छा डम्बेल का इस तरह से लिखा है, देखिए डम्बेल इस तरह से होता है, ठीक है। और डी का जो होता है, डी का डबल डम्बेल कार होता है, डबल डम्बेल कार कितना होता है डबल डम्बेल डबल डम्बेल होता है, ठीक है, यानी कि डबल डम्बेल कार होता है कितना डी का। फिर से देखिए एस का कितना होता है गोलाकार होता है, और पी का क्या होता है डम्बेल का कार का होता है। उसके बाद इसका क्या होता है डी का डबल डम्बेल कार होता है, यानी कि इसका इस तरह से होता है 2 गोट मतलब डम्बेल बनाना है इस तरह से, यानी कि डबल डम्बेल, ठीक है, इस तरह से आगे रहता है यहाँ पे भी।
ठीक है, और बच गया ऐप। तो ऐप का जो है ना, इसका अभी तक जो है ना आकृति फिक्स नहीं, इसका कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 12th क्लास वाला को, ठीक है, 12th में, यानी कि किसका आकार क्या होता है। तो एस का गोलाकार, पी का डम्बेलकार, उसके बाद डी का डबल डम्बेलकार, और ऐप का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं हम, हो गया नहीं। अब हम ये सब सेल में बटना है, और सब सेल कितना टोटल कितना है? 4 है। सब सेल कितना है? 4 है। एसपीडीएफ। अब देखिए बांटने का जो तरीका होता है ना, हम पहले बेसिक, इसका ट्रिक भी है, बहुत आसान ट्रिक है, हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, इन पहले हम बेसिक से बताते हैं। देखिए सबसे भरने का तरीका यही है कि सबसे पहले क्या था कि पहला मतलब एक है तो पहला कक्षा हो गया, फिर ये 2 लड्डू बनाए मतलब दूसरा कक्षा हो गया, और ये कितना है? तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा है, ये 5वां कक्षा है, ये 6ठा कक्षा है। बोले कक्षा को दिखा रहे हैं, फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा, इस तरह से। और एस जो स्टार्ट होता है, एस देखिए कहां से स्टार्ट हो गया? 21 नंबर से। और पी कितना नंबर से स्टार्ट होता है? 2 नंबर से। इसका जरूरी है 3, मतलब पी डी जो कितना नंबर पे? 3 नंबर से स्टार्ट होता है। और उसके बाद एफ जो है 4 नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि एफ जो है 4 के बाद ही मिलेगा। 4 एफ मतलब 3 एफ कभी नहीं होता है, 3 एफ नहीं होता है, 3 एफ कभी नहीं होता है, क्योंकि एफ जो है 4 नंबर से स्टार्ट होता है। तो भरने का इसको आप लोग क्या करना है, याद करना है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। 1s के बाद किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है, जैसे 1s हो जाता है तो यहां से नहीं भरता है, पीछे से भरता है। मतलब जैसे 1s क्लियर हो गया तो पीछे से क्या आया? यही आया, मतलब 2s में जाएगा। जैसे 2s भर गया, अब 2s जैसे भर गया तो 3s में नहीं आएगा, जैसे 2s भर गया पीछे से भरेगा, मतलब इस तरह से ऐसे करके, मतलब जैसे भर गया तो पीछे से भरेगा। किस में आएगा? 2p में आएगा। जैसे 2p आ गया, अब किस में जाएगा? 3s में जाएगा। किस में जाएगा? 3s में जाएगा। और 3s में जब भर गया तो अब 4s नहीं आएगा, किस में आएगा? यानी कि इस तरह से, यानी कि इसमें आएगा, यहाँ पे 3p, मतलब पीछे से भरता है, समझ रहे ना? पीछे से भरता है, यानी कितना होगा? 3p होगा। कितना होगा? 3p हो जाएगा, 3p हो जाएगा। कितना होगा? 3p। अच्छा 3p जैसे भर गया, क्या है? 3p के बाद क्या होगा? 4s होगा। कितना होगा? 4s होगा। कितना होगा? 4s। अब 4s में जैसे गया, अब यहाँ पे सब चीज बनेगा, पीछे जाएगा, फिर से पीछे कहाँ जाएगा? पीछे, यानी 3d में जाएगा। किस में जाएगा? 3d में जाएगा। और 3d के बाद किस में आएगा? 4p में आएगा। किस में आएगा? 4p में आएगा। 4p के बाद किस में आएगा? 5s में आएगा। मतलब क्या? इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और सबको पता है कि एस जहां भी एस है, चाहे एस के पीछे 2 है, 3 है, 10 है, 50 है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि ये कक्षा को दिखा रहा है, लेकिन इस पे पावर जो आएगा हमेशा 2 ही आएगा। जहां पे भी एस है 2 ही आएगा, 2 से अधिक नहीं आएगा। अच्छा मेरे कम आ सकता है, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा उतना, मान लीजिए पी पे कितना आता है? अधिकतम 6 होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा नहीं, तो हम कितना जोड़ेगा उतना ही भर देंगे, लेकिन अधिक नहीं आएगा। अगर अधिक आया तो आगे वाला को दे देंगे, लेकिन उस पर 6 से अधिक नहीं आएगा। जो सिंपल हम एगो मतलब बना रहे हैं, छोटा वाला लेते हैं, ये सोडियम का लेते हैं। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए? 11 होता है। सोडियम क्या होता है? 11 होता है। 11 जो होता है तो कितना, क्या लिखेंगे इसका? 1s2, क्योंकि 1s2, उसके बाद 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में। तो 2s2, क्योंकि बोले तो जहां भी s आएगा कितना देना है? 2 देना है। जहां भी s आए 2 देना है। 1s2, 2s2, उसके बाद 2p, 2p। अच्छा p पे होता है कितना है? 6 ना, तो 2p कितना होगा? 6। इधर देखना भी है, ज्यादा तो नहीं हो गया, 2 2 4 6 10, अभी 10 से एक और लिखना है। अच्छा 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में जाएगा। किस में जाएगा? 3s में जाएगा। तो कितना होगा? 3s। कितना s पे कितना होता है? s पे 1 होता है, क्योंकि s पे 2 होता है, लेकिन हमको कितना के इलेक्ट्रॉन का कमी है अभी, यानी कि 10 हो गया, मतलब 1 का कमी है। हम बोले थे कम रह सकता है लेकिन अधिक नहीं रहेगा, इसका मतलब यही इसका विन्यास होगा। देख लीजिए कितना आसान है। आप देखिए अगर ये सीख गए ना, हम इसी से आपको कक्षा पे ले जाते हैं, जो तभी कक्षा के जो बनाए थे सोडियम का, हम कक्षा को भी ले जाते इसी पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 1 जन 1 पहला कक्षा है, तो पहला कक्षा का जितना इलेक्ट्रॉन है एक ही जगह लिखेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे। अरे इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है ना। अच्छा दूसरा कक्षा कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है दूसरा कक्षा। तो दूसरा कक्षा पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा सबको ऐड करके एक जगह लिखेंगे, सबको। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना होगा? 8 होगा, मतलब 8 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कक्षा एक ही है, उसमें कितना है?
एक है, यानी कि एक यहाँ पे लिखेंगे। देख लीजिए, आप निकाल कर देख लीजिए, सोडियम का यही होगा कक्षा में जो बांटे थे, यानी कि 2 8 1, ठीक है, 2 8 1। इसका मतलब जो है ये सेल, मतलब सब सेल में बांटना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये सीख जाते तो इससे हम ये भी बना सकते हैं आसानी से, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है ना, ये आपको याद रख लेना है, अभी जो बांटे हैं इस तरह से, क्योंकि ये जब तक याद नहीं रहेगा, और बनाते बनाते जो याद ही हो जाता है, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब आप लोग 10-20 को एग्जाम्पल लीजिएगा, 130 तक बनाना है ना, खुद से अपने आप याद हो जाएगा। 130 तक में बार बार बनाना है तो 4 बार याद हो जाएगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये होता क्या है, समझिए 9th क्लास में स्टार्ट हो जाएगा और जीवन तक चलता है, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते कहीं पे यूज हो जाता है इसका। मतलब 9th 10th 11th 12th उसके बाद भी आगे भी कहीं पे भी इसका यूज हो जाता है। ये सीखना बहुत जरूरी होता है, सभी को ये आना चाहिए। चलिए अब हम नया पेज लेते हैं, उसको बताते हैं और भी ज्यादा एग्जाम्पल लेकर। देखिए अब मान लीजिए किसका बढ़ रहा है, थोड़ा कैलोरी निकाल लीजिए, कितना होता है 17 ना। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले 1s 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना, मतलब देख ले वहां याद करना पड़ेगा इसे। 17 हो गया क्या, 10 10 2 12 12 6 18, 12 6 कितना हो गया 18। यहाँ पे पी पे 6 नहीं होगा, यानी कि 7 ही, सॉरी 5 ही होगा। 5 में देखिए 17 पूरा कि नहीं पूरा, देख लीजिए यहाँ पे, चाहे 10 10 2 12 12 5 कितना हो गया 17, मतलब इससे आगे नहीं जाना है, ये पूरा पूरा पूर गया। अब हम इसी को कक्षा में बनाते, देखिए पहला कक्षा में कितना होगा 2 होगा। अच्छा दूसरा कक्षा यहाँ से यहाँ तक है ना, कितना होगा 8 होगा। अच्छा तीसरा कक्षा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है दोनों, इसका मतलब कितना होगा 7 होगा। ये किस में बांट दिए, कक्षा में बांट दिए। किस में बांटे इसको, कक्षा में बांट दिए। और ये किस में है, सब सेल में। देखिए एक और आप ले लीजिए जिसका लेना, पोटास अथी कैल्शियम ले लीजिए। कैल्शियम कितना होता है 20 होता है। कैल्शियम कितना होता है 20 होता है। इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना, देखिए 10 2 12 6 18, मतलब 20 पुराना, बस 2 दे देना यहाँ पे, देख लीजिए 18 पूरा कि नहीं। चलिए आप ध्यान से देखिए, यानी कि इसको कक्षा में बांट के देखते कितना होगा, 2 वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल 8, 3 वाला देखिए यहाँ से यहीं तक है, कितना होगा 8, और इसके बाद लास्ट में कितना है 2, यानी कि देख लीजिए। और इसकी क्षमता पता है कितना होता है 18 होता है। अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये, क्योंकि ये 2 आ गया ना, और ये बढ़ेगा 9 10 11 12 13 जाएगा कहाँ तक 18 तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए आप लोग अच्छा से बोलिए, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, जो भी लेना है, मतलब जितना पोटास पी का ले लेते कितना होता है 15 होता है, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10, 1s2 2s2 2p6 3s2 10 2 12, उसके बाद 3s2 के बाद क्या आता है 3p ना, 3p कितना होगा 3 हो जाएगा ना। देखिए 10 2 12 3 15, मतलब हो गया कंप्लीट। कक्षा में देखिए यहाँ पे 2 8 5 हो गया, अंतिम में कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रिक से बताते हैं, यानी कि अभी ये बेसिक से हो गया, बेसिक से बनाया हम, इसको ट्रिक से आप याद कीजिए। और जितना का भी निकालना है, चाहे आपको किसी भी चीज का निकालना हो, यानी कि 40 का 50 का 30 का 25 का, जिसका भी जिंक का कॉपर का क्रोमियम का, जिसका भी निकलना है, बस आसान तरीका से निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ से नया पेज लेते हैं। सबसे पहले क्या कहां से स्टार्ट होता है, देखिए एस पी डी और एफ, क्या होता है एस पी डी एफ, क्या होता है एस पी डी एफ। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, पहले क्या आया एस आया ना, और होता है देखिए लिखना कैसे है, एस आया, एस को बस 2 बार लिखना है, मतलब जो पहले आता है उसको मतलब 2 बार लिखा जाता है। जैसे मतलब एस आया ना 2 बार लिखे, फिर क्या है पी है ना, लेकिन पी के बाद क्या है, पी से पहले कितना है पी है एस है, कितना है पी है एस है, इसका मतलब इसको कितना बार लिखेंगे हम, सब चीज को 2 बार लिखेंगे। देखिए पहले एस आया, एस को कितना बार लिखेंगे 2 बार,
फिर पी आया तो पी को 2 बार नहीं लिखेंगे, मतलब पी के पहले कितना पी एस है ना, यानी कि क्या लिखेंगे पी एस, फिर क्या लिखेंगे पी एस लिखेंगे, यानी 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है डी ना, अच्छा डी आया तो डी के इधर कितना है डी पी एस, कितना है डी पी एस, तो 2 बार लिखना है, सबको 2 बार लिखना है, यानी कि डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ क्या है, एफ के पहले क्या एफ डी पी एस, इसको भी 2 बार लिखना है, यानी कि एफ डी पी एस, फिर क्या लिखेंगे एफ डी पी एस। देखिए अब क्या है, मतलब समझ में आ गया ना ये चीज, फिर से समझिए, जो एस आया तो एस को 2 बार लिख दिए, फिर पी आया तो पी से पहले एस भी है ना, तो पी एस को 2 बार लिखेंगे पी एस, फिर देखिए आप क्या आया डी, डी से पहले तीनों चीज है, यानी कि एस पी डी, तो तीनों को पहले डी से स्टार्ट करेंगे डी पी एस, फिर एक बार लिखेंगे डी पी एस, समझ रहे ना। फिर यहाँ क्या एफ है, एफ से पहले देखिए कितना है, यानी कि डी पी एस, यानी कि एफ डी पी एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे एफ डी पी एस, यहाँ भी क्या लिखेंगे एफ डी पी एस, हो गया ना। अब क्या करना है देखिए एस, जो एस अब एस कितना नंबर से स्टार्ट होता है 1 नंबर से ना, बस 1 नंबर से स्टार्ट करना है, उसको गिनती करके आगे जाना है। जैसे एस कितना नंबर से होता है 1 नंबर से ना, यहाँ कितना देंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, ये इनफ हो, बहुत ज्यादा हो गया, हमको इधर रहना है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अब एस मतलब एस 1 नंबर से स्टार्ट हुआ इसलिए 1 दिए। अब पी का कितना से स्टार्ट होता है पी स्टार्ट होता है 2 से, कितना से स्टार्ट होता है 2 में, हम बताए थे वहां पे पी जो है 2 नंबर मिला था, यानी कि पहला में 1 एस मिला था, और पी जो है कितना से स्टार्ट होता है 2 पी से स्टार्ट होता है 2 एस 2 पी, इसका मतलब जहां पी है वहां 2 से स्टार्ट करेंगे 2। अब आगे बढ़ाएंगे कितना होगा 3, 4, 5, 6, 7, हो गया ना। अब क्या है डी है ना, क्या आ गया अब डी, और डी कितना से स्टार्ट होगा 3 नंबर से, डी देखिए 3 नंबर से स्टार्ट होगा 3 नंबर से, इसमें आएगा डी, यानी कि 3s 3p और 3d। कहने का मतलब है डी जहां से स्टार्ट होता है वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो डी इसमें कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, तो 3d होगा, 3d के बाद 4d होगा, 4d के बाद कितना होगा 5d होगा, 5d के बाद क्या होगा 6d होगा, ठीक है। चलिए आप बच गए एफ, एफ कहाँ से स्टार्ट होता है एफ होता है 4 नंबर से, 3 एफ नहीं होता कभी भी नहीं, 4 से स्टार्ट होता है, तो आपके पीछे कितना लगा देंगे 4, एफ कहाँ पे देखिए 4 एफ होगा, उसके बाद क्या है 5 एफ होगा, कितना होगा 4 एफ होगा और 5 एफ होगा, मतलब पीछे हम 5 लगा देना, हो गया इस तरह से, हो गया ना। अब देखिए ये आप लोग अगर सीख गए होंगे ये ट्रिक निकालने का, मतलब देखिए लग रहा है इतना बहुत सारा टाइम लगा, अभी हम इस पे टाइम दिए हैं, मतलब ज्यादा इस पे हम क्या किए डिस्कशन किए, आप लोग को सिखा रहे थे, ट्रिक पहले बताने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब सीख लेते हैं ना तो बहुत जल्दी बना लेते हैं क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना। अभी समझ में आ गया। अब देखिए सिंपल आपको जो भी लेना है ले लीजिए, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला। मान लीजिए कितना का लेना है 30 का लेना है, लिख लीजिए 30 का, जिंक 30 होता है ना। देखिए यहां से क्या होता है एसपीडीएफ होता है, तो पहले क्या लिखना है एस को 2 बार लिखना है, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद फिर क्या है पी, तो पी एस को 2 बार लिखना है, पी एस पी एस पी एस पी एस। अब बताइए डी आया है तो डी को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे यहां तक, यानी क्या लिखेंगे डी पी एस, फिर क्या लिखेंगे डी पी एस। हमको लगता है अब आ जाएगा, ठीक है आप भरते हैं, बाद में यहाँ लगा देखिए 1 नंबर से स्टार्ट होता है। अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन भर लीजिए ताकि आसान रहेगा, हम कहां से छाटना है। अच्छा इलेक्ट्रॉन भरिए, पी पे कितना, एस पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है, एस पे कितना, जहां भी एस दिखे कितना इलेक्ट्रॉन देना है 2 देना है। अब पी पे कितना होता है, पी पे 6 होता है, जहां भी पी देखे 6 देना है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, ठीक है यहाँ भी 6 होगा। चलिए डी जहां भी देखे कितना देना है 10 देना है, डी कितना देना है 10 दे दीजिए, आप आंख बंद करके 10 दीजिए। अच्छा एस इधर भी था छूट गया 2 2, डी पे 10 10, अरे काउंट भी कीजिए ना 30 ज्यादा नहीं हो गया, देखिए 2 2 4 2 6, अरे 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 2 30, मतलब यहीं तक में कंप्लीट हो गया, लिखना भी नहीं था हमको। चलिए इतना ही में कंप्लीट हो गया, उधर हमको लिखना भी नहीं था, समझ रहे ना। अब बताइए एस कितना नंबर से स्टार्ट होता है 1 नंबर से ना, यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, मतलब एक गिनती कर देंगे 1 2 3 4। बताइए पी कितना नंबर से स्टार्ट होता है 2 नंबर से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखेंगे 2 3 हो गया। अच्छा डी कितना से स्टार्ट होता है, डी बताइए कितना से, अरे 3 से स्टार्ट होता है, कितना देंगे 3d। यही आपका हो गया जिंक का, देख लीजिए कितना आसान है, कितना ही बड़ा बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि जितना 50 का लिखना है 50 का लिख सकते हैं आप, जितना का भी बड़ा से बड़ा लिखना है, बस ये ट्रिक आप लोग याद रखिए तुरंत हो जाएगा। अब इसको हम कक्षा में भी लिख देते, देखिए एस पहली कक्षा है तो 2 होगा,
2 वाला यहाँ 2 तो कितना होगा 8 होगा। 3 वाला कहाँ कहाँ है, ये यहाँ पे भी है कि यहाँ भी है। देखिए जहां जहां रहेगा सब लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उस साइड हो गया, चाहे उस साइड रहे कि इस साइड रहे, सब लेंगे 3 वाला को। तो 2 या 6 8, 8 10 18, और यहाँ पे कितना है, अब 2 है ना, 4 वाला 2। देखिए हुआ कि नहीं, पूरा था ना, क्या बोले थे, इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब तक कि नहीं भरेगा। लेकिन आप जैसे लिखेंगे हम 31 का, तो पता है ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये भरना स्टार्ट है, क्योंकि तीसरा कक्षा के कितना होता है पावर 18 होता, तो ये पूरा पूरा भर गया है। समझ में आ रहा है ना आपका। देखिए एक, चलिए आप क्या करते हैं, और भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इसी तरीका से, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है हमको। बताइए किसका लेते हैं, पोटासियम कितना होता है 19 होता है, 19 हमको लगता है डी तक में आ ही जाएगा, तो लिखना है पोटासियम कितना होगा, पहले क्या लिखना है एस एस, फिर क्या होता है पी एस पी एस। अब बताइए पी एस लिख दिया, अब क्या होता है डी ना, तो क्या लिखेंगे डी पी एस, लेकिन कितना लिखेंगे आ जाएगा इतना तक, हमको 19 को तो लिखना हमको लगता आ ही जाएगा। 2 2 6 2 6 2, उसके बाद 10, एक बार करिए कितना हुआ 10 2 12 6 18 2, अरे 19 का लिखना था ना, 2 2 10 2 12 6 18, इस पे 1 दे दीजिए, बस हो गया कंप्लीट। इधर लिखना भी नहीं है हमको। इसके पीछे कितना लगाना है बताइए, एस शायद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। अब बताइए पी है तो कहां से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा। चलिए कंप्लीट हो गया, बन गया, इतना आसान था। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए 29 का लिखते हैं, और एक कंडीशन था यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। देखिए डी पे जो है ना 9 और 4 नहीं होता है, लेकिन सब यही कहता है कि अपवाद है, नहीं होता है। अरे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका रीजन जानिए। तो होता क्या है कि डी जो है ना या तो फुल भरा हुआ, या तो फुल भरा हुआ, ठीक है, यानी कि पूर्ण भरा हुआ, या तो आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ ज्यादा स्टेबल होता है, या तो पूरा भरा हुआ या तो आधा भरा, क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का मतलब अगर डी पे 10 आ जाएगा या डी पे कितना आ जाए 5, ये तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए जब डी पे 9 आता है ना, हम 9 नहीं रहने देते, एस में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते, इसको कितना बना देते हैं 10 बना देते। उसी प्रकार यहाँ पे 4 है, कितना है 4 है, इसमें से क्या करते हैं एस वाला रहता है आगे में, वो एस में से 1 लेकर इसको कितना बना लेते हैं 5 बना लेते हैं। आपको बोलेगा सर आप बताइए तो, अगर डी पे 10 ज्यादा स्टेबल है और डी पे 5 ज्यादा स्टेबल है, तो डी पे जो 3 आता है और उधर जो एस पे 2 रहता है, तो इसका 2 लेकर क्यों ना 5 बना देते हैं, बताइए क्यों ना बनाते हैं। क्योंकि यहाँ रीजन सर, क्योंकि 4 एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है और वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देता है किसी को। आप खुद सोचिए, किसी से मांगने जाइए क्या करेगा, उसका सभी चीज ले लीजिएगा। मान लीजिए उसके घर में 10,000 रुपया है, 10,000 आप मांग लीजिएगा कि हुआ थोड़ा वो तो 1000 2000 ले लीजिए, आपका भी काम उसका भी काम हो जाएगा। वो भी सोचेगा चलो मेरा भी काम इसका भी काम हो जाएगा, अगला मेरे से आएगा तो दे देगा। आप क्या बोलेगा सभी का सभी हमको दे दीजिए, ऐसा होता है क्या। इसीलिए क्या होता है, ये पूरा पूरा नहीं दे सकता है क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब डी पे 4 आता है और इस पे कितना रहता है 2, तो एगो बोलता है ले लो क्योंकि तुम्हारा स्टेबल ज्यादा हो रहा है। इसलिए यहां से क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कितना बना लेता है 5 बना लेता है। इसीलिए बोले थे कि डी पे 9 नहीं होता है 10 हो जाता है, क्योंकि 9 से ज्यादा स्टेबल क्या होता है 10 होता है। इसलिए बगल वाला से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 10 बना लेता है और वहां 1 इलेक्ट्रॉन कितना बनाते हैं 5 बना लेता है। ऐसा होगा जब 29 का लिखिएगा तब, और CR 24 का लिखिएगा तब, देखिए ना ऐसा कंडीशन आएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं 29 का, देखिए ध्यान से 29 का लिख रहे हैं, तो पहले वही लिखना है ना एस एस, फिर क्या होता है पी एस हो गया, पी एस। अच्छा बताइए पी एस के बाद क्या होता है डी पी एस, उतना जाएगा भी नहीं, उसके अंदर ही रह जाएगा। चलिए 2 होता है, जहां जहां ऐसा कितना भी लिखेगा 2, पी पे 6 एस 2 पी 6 एस 2 डी 10 पी 6, ज्यादा हो गया हम बोलता है। देखिए 10 कितना हो गया 10 2 12 6 18, 18 2 20, अब 20 या कितना हो गया 29। यहाँ पे जो है ना 9 होगा, कितना होगा 9 ही होगा। लेकिन बता रहे आप डी पे 9 नहीं होगा, बता रहे पहले लिखने दीजिए। यहाँ कितना 1 2 कितना होगा 1 2, 2 से स्टार्ट है 2, सॉरी एस वाला यहाँ भी है ना 3 4, समझ रहे ना। अब पी पे कितना होगा 2 से स्टार्ट 2 3, और डी कितना से स्टार्ट 3 से। यहाँ देखिए 4 एस है ना, कितना है 4 एस
कितना है 4s2 है ना, इसलिए यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यहाँ पे जो हो जाता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10। ये सही है, ये गलत है, समझ रहे ना, यही बात बोल देते हैं। समझ में आ गया ना आप लोग को? बताइए कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग कमेंट में, जो भी दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 4-5 को होमवर्क देते हैं। अच्छा एक चीज और बचा है इसमें, आप लोग को हम बोले थे कि ऑर्बिटल भी बताएंगे। तो ऑर्बिटल कुछ है ना, सीधा मतलब इलेक्ट्रॉन को बांटना है कक्षक में। जैसे देखिए एस के लिए कितना होता है ऑर्बिटल, एक होता है, कितना होता है एक। और पी के लिए कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। और डी के लिए कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, कितना होता है यानी कि 5 होता है 5। बताइए एफ के लिए कितना होता है, एफ के लिए 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 होता है, क्योंकि एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी पे 6 होता है, डी पे 10 होता है, एफ पे 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो मतलब एक कक्षक में एक ही 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऐसे एक उल्टा रहता है। फिर यहाँ पे एक और पता है यहाँ एक नियम है हुंड का नियम, समझ रहे ना, हुंड एक नियम दिया था, हुंड का नियम। हुंड का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है तब उसको पेयर लगाते हैं। जो भरने का तरीका ऐसे रहता है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बचेगा तब, हमको तो 10 हुआ तो 10 भरना, फिर कितना 6 7 8 9 10 ऐसे भरा जाता है। ऐसे न पेयर करते जाएंगे, क्योंकि अभी डी पे कभी आएगा आपको 4 भरना है, तो 4 भरना है तो 2 को डिब्बा में कंप्लीट हो जाएगा ना। ऐसे ऐसे बस हो गया, गलत है। सब डिब्बा में पहले पहले देना एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 जैसे हम भर रहे ऐसे ही भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 बच जाएगा तब देंगे, बचेगा क्या हमको और है 7 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कितना होगा 8 9 10 11 12 13 14। देख लीजिए बस यही तरीका है भरने के लिए। और यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग को होमवर्क दे देते, बना लीजिएगा आप लोग इसका, ठीक है। सिंपल आप जो है FE26 का कर लीजिएगा, 2 नंबर में कर लीजिएगा कितना CR24 का कर लेना है, और 3 नंबर में कर लेना है किसका कैल्शियम 20 का। उसके बाद 4 नंबर में कर लेना है किसका मान लीजिए एल्युमिनियम 13 का कर लेना है, और 5वां नंबर में सल्फर कितना है 16 का कर लेना है। ये करके आप लोग अपना रिवीजन करा लीजिए, बना लीजिए, और दोनों बांट लेना है, ठीक है। कक्षा में भी उप कक्षा में बांट लेना है। चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोग क्या करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास क्या करिएगा शेयर कर दीजिएगा, और इसको मतलब क्या करिए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा टॉपिक क्या है हम प्रत्येक दिन लेकर आएंगे, जिससे आप लोग का जो है केमिस्ट्री मजबूत हो सके, मतलब बेसिक केमिस्ट्री क्या हो मजबूत हो सके। समझ रहे हैं, इतना बेसिक से भले टाइम लगा होगा, लेकिन हम क्या किए सिखाने की कोशिश किए हैं। चाहते इसको हम बहुत कम समय भी बना सकते थे, क्योंकि सिखा रहे थे, अगर आप लोग टाइम दिए तो मतलब समझ में आना चाहिए, और हम सीख पाएंगे, ताकि दूसरे को भी क्या करते हैं बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रहने दीजिए, जय हिंद।